जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चला हुआ है व्रत के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और हर एक टॉपिक पर वो क्वेश्चन बनाया जा रहा है जो पेपर में आने वाले समय में पूछा जा सकता है। आज हमारा टॉपिक है व्रत। सिर्फ व्रत को 2 व्रत, 3 व्रत, 4 व्रत एक साथ लेकर उनको जोड़कर मर्ज करने के बाद जो आकृति बनेगी उसके बीच का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, आज हम व्रत से व्रत जोड़ रहे हैं। कल को हम व्रत के साथ अन्य शंकु, गोला, बेलन इनको जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे बन सकते हैं, कैसे उनको निकाल सकते हैं, ये बात नेक्स्ट वीडियो में रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ बच्चों ने वीडियो देखी इससे पहले, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। एक मैंने बताया था यूपी पुलिस का आया हुआ, एक बच्चों ने किया था, तो वो उसका आंसर बिल्कुल ठीक था, बहुत बढ़िया लगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें, इसमें भी एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गत्ते के 4 वृत्ताकार टुकड़ों को जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक टुकड़ा अन्य 2 टुकड़ों को स्पर्श करता है। इन 4 टुकड़ों के बीच घिरे खाली स्थान का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, खाली स्थान का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। इसका कैसी आकृति की बात कर रहा है, ये बहुत ध्यान से देखें। ये एक ऐसी आकृति की बात कर रहा है, इस तरह से 4 वृत्ताकार टुकड़ों को आपस में मर्ज कर रहा है। इस तरह से गोल वृत्त बना लिए और इनको इस तरह से मर्ज करने की बात कर रहा है। ठीक है, और जिनमें से प्रत्येक की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इसका भी रेडियस कितना होगा, 7। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 14। इसी तरह से ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 14। इस तरह से ये भी, इसकी रेडियस 7, ये भी 7, इस तरह से बनेगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है जो ये बीच में स्थान खाली है इसका क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा, ये जो एरिया है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार अलग निकाल के दिखाता हूँ। ये आपसे कहने वाला है कि ये इस तरह से एक आकृति बना देगा। इस तरह से एक आकृति दिखाई देगी, इस तरह से। तो ऐसी आकृतियों का जो बीच में स्टार बनेगा इस तरह से, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल बेटा याद रखना, एरिया क्या होता है, ये होता है 6/7 r⁻²। ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो सही आंसर आ जाएगा 6/7। r कितना दिया बेटा इसमें, 7, तो 7 × 7, पावर में 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार लिखेंगे। 7 से 7 कट गया, सही आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42। अब ये त्रिज्या किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में, तो ये लिखा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ जाएगा, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो 42 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तीसरे वाले में दिया है। ठीक है, ये सही ऑप्शन आएगा। देखो 42 वर्ग मीटर रखा है, इसमें 42 वर्ग सेंटीमीटर रखा, तो ये त्रिज्या सेंटीमीटर में लिखी गई थी, तो हमें सेंटीमीटर में ही आंसर देना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं इसमें कि ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इसका पूरा भुजा एक स्क्वायर बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अन्य विधि बता रहे हैं, सेकंड पार्ट बता रहे हैं, सेकंड टाइप है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है भुजा की पावर 2। और भुजा कितनी बनेगी इसकी, ये 7 और 7 14 बनेगी, तो ये भी 14, ये भी 14, क्योंकि स्क्वायर की सारी भुजा बराबर होती हैं। तो 14 का वर्ग कितना होगा, यहाँ से 14 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 196। कितना हो जाएगा, 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया, जिसमें ये भी शामिल है, ये भी। तो आपको क्या करना है, ये एक व्रत में 4 हिस्से होते हैं, जिसमें से 1 2 3 4 हिस्से इसमें शामिल हो गए हैं। तो अगर हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जो निकाला है 196, उसमें से एक व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। और पाई का मान कितना होता है बेटा, 22/7। और r कितना है, 7, 7 × 7 कितना आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 154। तो 104 पूरे वर्ग में से इस वाले एक व्रत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा, 42 वर्ग सेंटीमीटर।
इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बात आपको ये समझ में नहीं आई, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से कि ये जो व्रत है पूरा, इसमें 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक हिस्से, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये हम 4 हिस्से बनाएंगे तो एक व्रत बनेगा, इसलिए एक व्रत का क्षेत्रफल इसमें लग जाएगा। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाला 196, एक व्रत का क्षेत्रफल बना कितना, पाई आर स्क्वायर 154। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक व्रत का क्षेत्रफल, ये वाली आकृति घटा दें तो ये वाली आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ज़्यादा करना उचित रहेगा, ये इस वाले तरीके से करेंगे जब भी आपको इस तरह की आकृति मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है। 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार भूखंड के चारों शीर्षों पर 4 घोड़े इस प्रकार बांधे गए हैं कि वे ठीक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिस क्षेत्र को ये न चर पाएं वह क्षेत्र कितना है। जिस क्षेत्र को ये न चर पाएं वह क्षेत्र कितना है। क्वेश्चन का तरीका क्या है कहने का, ठीक है, उसे समझो। ये कह रहा है 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, तो आपको एक वर्ग बनाना है पहले, सबसे पहले इस तरह से, और इसकी भुजा कितनी दे रखी है 63। तो ये भुजा 63 है, ये भी 63, ये भी 63, ये भी 63। और इसमें क्या कह रहा है, भूखंड के चारों शीर्षों पर 4 घोड़े इस प्रकार बांधे गए हैं कि वे ठीक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी चारों शीर्षों पर बंधे हुए हैं, ठीक है। तो जो यहां पर बंधा होगा वो इस तरह से घूमेगा, जो यहां बंधा होगा वो इस तरह से टच घूमेगा, ठीक है। और जो यहां बंधा होगा वो इस तरह से टच करके चलेगा, और जो यहां पर बंधा होगा वो इस तरह से टच करके चलेगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। ये थोड़ा सेंटर ऊपर इसका बनेगा, क्लियर है। यह आकृति यहां से ऐसे इस तरह से जोड़े बिल्कुल सेंटर में, तब स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। तो ये आकृति बनेगी आपके सामने। ये नीचे वाली लाइन को आप हटा सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब इसकी जो पूरा यहां से यहां तक जो ये वाली नीचे वाली लाइन हटा सकते हैं बिल्कुल। मैं दोबारा से बनाएं, कोशिश करें। तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है तो जिस क्षेत्र को ये न चर पाए वह क्षेत्र कितना है। तो वो क्षेत्र बेटा यही पूछा जा रहा है, ये क्षेत्र नहीं पहुंच पाएंगे, ये चारों के चारों इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसकी पूरा जो यहां से यहां तक जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 63, ठीक है, क्लियर है। तो आधी कितना हो जाएगा, आधा त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक 63/2, कितनी हो जाएगी 63/2। तो जो इसका एरिया बनेगा वो बनेगा 6/7 r की पावर 2। आपने देखा था 6/7 r की पावर 2, r का मान है 63/2 और पावर में 2 है तो 2 बार लिखेंगे। आप इसका कैलकुलेट करें और आपका आंसर आ जाएगा 7 नाम 63 और 2 तिया 6, 3 बार कटेगा, 3 गुणा 9 तिया 27 का 7, ठीक है, 9 तिया 27 का 7, 9 छिक्के 54 और 2 56, ये बनेगा इतना। और नीचे बटे में कितना रहने वाला है 2। अब 3 की मल्टीप्लाई और कर दीजिए आप। 3 7 21 का 1, 3 6 18 और 2 20, 3 5 15 और 2 17/2। अब इसमें डिवाइड करेंगे 2 का, तो 2 से डिवाइड करें, 2 8 16, ठीक है बेटा, 2 पंजे 10, एक में जाएगा नहीं, ना जाने 2 पंजे 10, इतना आंसर आ जाएगा। और ये किस में लिख रहा था, त्रिज्या को मीटर में लिख रहा था, तो सही आंसर बनेगा इसका वर्ग मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो सकता है आपका, 63 850.5 वर्ग मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, वर्ग मीटर आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है लिखने में, ठीक है, 850 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन है 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार गत्ते की सीट पर अधिकतम माप की 4 सर्वांगसम वृत्ताकार प्लेटें इस प्रकार रखी गई हैं कि प्रत्येक प्लेट अन्य 2 प्लेट को स्पर्श करती है
तथा वर्गाकार शीट की प्रत्येक भुजा दो वृत्ताकार प्लेटों को स्पर्श करती है, तो वर्गाकार शीट के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्ताकार प्लेटों द्वारा ढका नहीं गया है। ठीक है, इसको कैसे समझें? इसको भी बिल्कुल ऐसे ही तरीके से समझेंगे जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ये क्वेश्चन। इसमें आप स्क्वायर लीजिए, क्षेत्रफल कितना दिया स्क्वायर का 784। तो पहले आप एक वर्ग लीजिए, ये वर्गाकार गत्ता है, ठीक है। इसमें इसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल वो दे रखा 784 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं ये होता है भुजा की पावर 2। ये 784 दे रखा है बेटा वर्ग सेंटीमीटर, भुजा की पावर 2। तो इसकी भुजा कितनी आ सकती है, इसकी भुजा कितनी है ध्यान दें, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 28 आ जाएगा। यानी इस आकृति की जो भुजा है वो 28 सेंटीमीटर है। और इसमें वृत्त लगाए गए हैं, वृत्त बनाए गए हैं इस तरह से, जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरह से। इस तरह से आपको वृत्त बनाए गए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ रही है आकृति? ठीक है, ये ऐसे वृत्त बनाए गए हैं। तो मेरे बहुत अच्छी तरह से समझना बात को। इसमें ये वाला एरिया थोड़े बड़े छोटे हो गए हैं, ये वाला एरिया जो स्टार है अंदर बीच में, ये तो पूछना ही है आपको, ये सब एरिया बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, तो पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 784। सिर्फ हमें इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, कितने वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम पूरी आकृति में से इन चारों वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल दें तो खाली क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा ये वाले। अब खाली ये नहीं पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है कि ये खाली क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वृत्ताकार प्लेट को स्पर्श करते वर्गाकार शीट के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्ताकार प्लेटों द्वारा ढका नहीं गया है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये यहां से यहां तक 28 है, तो ये पूरा यहां से यहां तक भी पूरा 28 ही होगा। तो दो वृत्त समान होंगे, सर्वासम वृत्त हैं दोनों के दोनों, तो इसका मतलब 28 है पूरा, तो ये 14 इधर बनेगा और 14 इधर बनेगा। ठीक है, ऐसे इन वृत्तों के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ये पूरे वृत्त का जो डायमीटर आया है, व्यास आया वो कितना है 14, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताओ। एक वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला आपने 7 × 7। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें कितने वृत्त का चाहिए 1 2 3 4, तो इसमें 4 की और गुणा कर दीजिए तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, ये टोटल कट के आ जाएगा यहाँ पर सही कितना आएगा 7 चौक 28 दूनी 56 हासिल 5 7 7 7 चौक 28 दूनी 56 5 61 616 वर्ग सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल दिया था वो कितना दिया था 784, और हमने इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना लिखा रहा 616। तो इसमें से बेटा इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दो तो 784 से माइनस कर देंगे 616। ठीक है, तो जो शेष आकृति है उसका क्षेत्रफल आएगा 14 में 6 गया 8। ठीक है, यहाँ रह गया 7 में 6 और ये बचेगा 168 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका देखो, अब यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो रहा है क्योंकि ये कॉपी पेस्ट किए गए हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से दिक्कत आ रही है, मीटर नहीं है सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा सेंटीमीटर। तो इसमें 168 ये सेंटीमीटर में लिखा गया है, तो सही आंसर आएगा 168 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे अभी, पहले एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कमरे के फर्श
की विमाएं 5 मीटर 4 मीटर हैं और इस पर 80 वृत्ताकार टाइलें लगाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 50 सेंटीमीटर है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर टाइल नहीं लगाई गई है। पाई का मान आपको ये लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझे। अब जो है, जो सीट ली है उसने, वो विमाएं कितनी दे रखी, 5 और 4, 5x4 की सीट ली है। तो 5x4 का मतलब क्या है, आप इस तरह से समझे, एक आयत लिया गया, रेक्टेंगल लिया गया है, ठीक है। ये 5 मीटर लंबा है और इसमें ये 4 मीटर लंबा है और इसमें वृत्ताकार सीट लगानी है। कितनी लगानी है, 80, ठीक है। कितनी वृत्ताकार सीट लगानी है, इस तरह से इसको गोल गोल सीट लगानी है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब मैंने एक सीट बनाई है इसके अंतर्गत, इस तरह से एक और लगेगी, इस तरह से 80 सीट लगेंगे इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करा, प्रत्येक का व्यास, इसका पूरा व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50। कितना दे रखा है, 50। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये देखा, ये मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में है। तो आप क्या करेंगे, इसे 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर हो जाएगा, ठीक है। अरे मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आपको क्या करना है, 100 से भाग कर लेना है, ठीक है। तो क्या आप तो पता हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हम कहाँ पर थे, सेंटीमीटर में थे, हमें मीटर में जाना है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने 25 को, सेंटीमीटर था, इसको डिवाइड कर दिया, यानी 25/100 लिखो या 1/4 लिखो, इसका त्रिज्या आ जाएगा। त्रिज्या को मैं अलग लिख देता हूँ, यहाँ पर कितनी दिखाई देगी आपको त्रिज्या, कितनी दिखाई दे रही है त्रिज्या, 25/100, यानी कि आप बताएंगे 1/4 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या करना, इसमें 80 वृत्ताकार टाइल लगी है। कितनी टाइल लगी है, 80 लगी है। तो मुझे बताओ, एक टाइल का क्षेत्रफल, जो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वृत्ताकार टाइल का क्षेत्रफल, ये बताओ थोड़ा सा। तो वही होता है πr², ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आएगा बेटा, 1/4 गुणा 1/4। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, पाई का मान मैंने 22/7 इस्तेमाल कर दिया है यहाँ पर, तो ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये, क्योंकि इसने पाई का मान 3 पॉइंट ये दे रखा है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा 22/7 1/4 गुणा 1/4, और ऐसे ही कितनी टाइल लगानी है हमने, 80। तो 80 का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो 4 चौक 16 पंजे 80। अच्छा बेटा, 22/7 की जगह कितना लिखना पड़ेगा आपको, 3.14 गुणा 5। तो इसका जो एरिया आएगा निकल के वो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया 15, 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, ये आएगा 157.7, यानी हम ये कह सकते हैं 157.7 मीटर, और वो भी वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हो, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4, यानी कि लंबाई 5 है, कितना आ जाएगा, 20 वर्ग मीटर। अब देखो, पूरी आकृति का क्षेत्रफल आया 20, जिसमें से जो वृत्ताकार टाइल लगी, एक वृत्ताकार टाइल का क्षेत्रफल πr², 80 का 80 से गुणा करके कितना आया था, 115.7। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 20 में से 15.7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4.3 वर्ग मीटर, 4.3 वर्ग मीटर, ये सही इसका आंसर आ जाएगा, 4.3 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गत्ते के एक वृत्ताकार टुकड़े से 40 डिग्री प्रत्येक के 2 त्रिज्याखंड काट लिए गए हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, एक वृत्त लिया,
इस तरह से, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसकी जो रेडियस दी है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है टुकड़े से 40 डिग्री प्रत्येक के 2 त्रिज्या खंड काटे जाते हैं। 40 डिग्री का मतलब ये है कि पूरा राउंड 360 का होता है, तो ये यहां से ऐसे काट रहा है, एक 40 डिग्री का ये काट दिया और एक मान लो 40 डिग्री का इधर काट लिया, ऐसे काट दिए। तो बेटा ये जो एरिया बच रहा है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसे बोलते हैं बाइसेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड। और जो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसे बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं, आर्क। ये मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट है शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो मुझे एक बात बताओ कि पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर है, पूरा राउंड 360 होता है, इसमें 40 डिग्री का यहाँ कटा है एक, 40 डिग्री का ये कटा, तो 40 40 80 डिग्री कट चुका है, तो 80 इसमें से घटा दो तो ये बनेगा 0, 16 में 60 गया तो 8, 280। जो शेष भाग है वो आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। और शेष भाग कैसा है, त्रिज्याखंड। अब आपसे पूछ रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो इस शेष जो ये दोनों तो आपको, ये वाला एरिया तो आपने खत्म कर दिया, अब बचा ये वाला और ये वाला पूरा एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वही वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें इसमें से किसका मान निकालना है, पूरा 360 होता है, 360 में से 360 में से किसका मान चाहिए, थीटा, और थीटा हमारा शेष में कितना दिया है 280। तो पाई का मान 22/7 इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर नहीं दिया है तो 22/7 इस्तेमाल करेंगे। आर का वैल्यू कितना है 3, तो इसे 3 पावर में 2 है, 2 बार लिखेंगे। थीटा कितना है 280/360। बताओ कोई दिक्कत, 0 0 कट गया है बेटा, 7 से 4 बार कट जाएगा और 4 नाम 36 होता है, 3 या 9 से 9 कट जाएगा, सही आंसर आ जाएगा 22 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चित्र भी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चित्र में प्रदर्शित 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्ताकार वृत्त एक रबड़ बैंड से जोड़े गए हैं, जैसे बेटा ये जुड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, दिए गए हैं। चित्र में खींचे गए रबड़ बैंड की लंबाई बताओ। बेटा ये रबड़ बैंड जो है ना, इस पर जो घूम रहा है इस तरह से, इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त हैं। बेटा इसका पूरा व्यास कितना दिया है, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 5 हो जाएगी। इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 5 हो जाएगी। तो ये पूरी रेखा कितने की बनेगी, 10 की। इसी तरह से इसकी त्रिज्या 5 5, तो ये पूरी रेखा 10 की बनेगी, ये भी पूरी रेखा 10 की बनेगी। यहां से यहां तक 5, ये भी 5, तो पूरा जो ये 10, ये भी 10, ये भी 10, भाई 5 इसकी रेडियस, 5 इसकी रेडियस, पूरा 10 हो गया, कोई दिक्कत। तो जब किसी त्रिभुज की, एक तरह से आप देखें, ये त्रिभुज है, इसकी पूरी भुजा ये पूरी 10 है, ये भी पूरी 10 है, पूरी 10 है, तो प्रत्येक ये जब एक त्रिभुज की सारी भुजा बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है। अब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण ये कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है बेटा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखें कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का होगा, एक वृत्त में बता रहे हैं, ठीक है। ये कितने का हो गया, 60 डिग्री का। अब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहां पर। ये यहां से यहां तक इसको टच कराओ, इस तरह से, इसको यहां से यहां तक टच कराओ, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा टच कराना इस तरह से, ठीक है बेटा, जहां से ये वाली रेखा है, ठीक है। तो ये एक आपको आयत दिखाई देगा, तो ये एंगल जो था आपका, ये तो था, निकाल दिया आपने कितना, 60 डिग्री। कितना निकाल दिया, 60, ठीक है, क्लियर है इतना भाई। ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये एंगल बताना है ये कितना होगा, ये कितना होगा। ये एक आयत नजर आएगा, और आयत में जो एंगल होते हैं चारों, वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 90 डिग्री। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे एक एंगल, ये थोड़ा सा यहाँ पर टच कराएं, अच्छी तरह समझना बात को।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक त्रिभुज बन गया अंदर, तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपको इधर से इधर, इसको यहाँ से यहाँ टच कराएं, ये भी 5 ही होगा बेटा, ये भी 5 ही होगा। ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना दे रखा है, ये रेखा कितनी बनेगी, ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 5 है, तो ये भी 10 हो जाएगी। इसी तरह से ये इसको टच कराएंगे तो ये भी रेक्टेंगल बनेगा, ये पूरा 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इसको यहाँ टच कराएंगे तो ये भी रेक्टेंगल बनेगा, ये भी 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपको क्या करना है, एक ये 60 डिग्री का लिख दिया आपने, इसका भी रेक्टेंगल जो आयत था उसका जो कोण है वो 90 डिग्री लिख दिया। इसका कितना लिखेंगे, ये भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपने देखा टोटल मिला के कितना हुआ, 9 और 9 18, 180 और 60 240 डिग्री। ठीक है, 9 और 6 15 और 6 9 9 18 6 24। ठीक है, 240 डिग्री किसने घेर लिया, समबाहु त्रिभुज ने, रेक्टेंगल ने। ठीक है, अब बचा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बचा, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकाला था आपने 2 मिनट पहले। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। और देखो बेटा, एक का निकाल रहा हूं मैं, सिर्फ एक का, ऐसे यहां बचेगा, ऐसे यहां पर बच गया है, ऐसे ये बच गया। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो पाई आर स्क्वायर, और वो कितना होता है, कितना बच रहा है, 240 डिग्री। 240 डिग्री है इसमें, 240 डिग्री को क्या करोगे आप, 360 से घटा लीजिए 240 डिग्री को, तो कितना बचेगा, ये एंगल कितना बचेगा, 0 2 120 बचेगा। तो थीटा बटे 100 360। मेरी बात को दोबारा समझें कि इसमें समबाहु त्रिभुज बना, उसका डिग्री 60 था। इसमें एक आयत इधर बना, उसका एंगल 90 डिग्री, इधर आयत बनेगा, उसका एंगल 90 डिग्री। तो टोटल जो एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना है, ये पूरा जो एंगल रोटेट हुआ वो 240 है। तो यहाँ शेष कितना बचा, 120 डिग्री, कितने में से बचा, 360 में से। तो ये बचा त्रिज्यखंड। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा, ये वाले क्षेत्रफल आ रहा है निकल के, पाई ऐसे रहने दें। आर का वैल्यू कितना है, आर 5 है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा भाई। और थीटा कितना दिया, 120, जो बच रहा है 360 में से। तो आपने देखा 0 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 3 36। कोई दिक्कत? एक सेकंड, देखिए बेटा, क्षेत्रफल आ जाएगा इसका कितना, 25 पाई बटे 3। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देनी है, हमें क्वेश्चन में रबड़ बैंड की लंबाई पूछ रहा है, ना कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, रबड़ बैंड की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा मैं यहाँ से रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये इस लाइन को दोबारा यहाँ से देखना है, बाद बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी 240 60, ये 90 है, ये 90 है, तो 240 बना, बचा कितना, 120 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है वो लिखाना है। ये हमने क्षेत्रफल गलत निकाल दिया, आपसे पूछा रहा रबड़ बैंड की लंबाई बताओ, तो एक सेकंड में वैसे इसको रिजेक्ट। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के निकालने के बजाय आप त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई निकालेंगे, परिधि, ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है चाप, जो होता है चाप, चाप की लंबाई निकालें। तो चाप की लंबाई क्या होती है बेटा, चाप को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, ARC, आर्क, मैंने बता दिया है। तो ये होती है परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और इसमें से थीटा बटे 360 आपको लेना है। ठीक है, तो एक आर्क की लंबाई आएगी, हमें ऐसे ही 3 आर्क की लंबाई चाहिए, क्योंकि रबड़ बैंड ऐसे घूमेगा पूरा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 10 घूमेगा, ये भी 10 घूमेगा, ये भी 10 घूमेगा। अब हमें ये एरिया निकालना था, बस ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कितने से बच रहा था, 60 90 90 से बचा हुआ था 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री एरिया निकालना था। तो एक रबड़ बैंड की जो चाप की लंबाई है वो थीटा बटे 360, हमें 3 की निकालनी है, तो 3 से गुणा कर दो इसमें, तो निकालो कितना आएगा, 2 गुणा पाई, ऐसे रखें बेटा। आर का वैल्यू कितना दिया है 5, और थीटा कितना है 120 निकाला था हमने, ये
बटे 360 गुणा 3, 0 0 का 12 3 36, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया था ये निकल के आया 10 पाई, और ये कितना था, ये भी 10 था और ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो पूरी रबड़ बैंड की लंबाई आ जाएगी 10 पाई, तो ये आएगा, और 10 20 30 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 ये आ जाएगा। तो 10 पाई प्लस 30, या इसका आंसर आ सकता है 30 प्लस का 10 पाई, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपको दिखा देते हैं कौन से ऑप्शन में इसको ठीक किया गया है। 30 प्लस का 10 पाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या बात समझ में आई? अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको मैं दोबारा से सॉल्यूशन में कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से सीखें। इसमें आपको ध्यान रखना है, बस एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और एनालिसिस करवा रहा हूँ। यहाँ आपको एक समबाहु त्रिभुज बनता नजर आ रहा है, तो उसका एंगल प्रत्येक कितना होता है, 60 डिग्री होता है। फिर इसमें एक आप इस तरह से रेक्टेंगल बनता नजर आ रहा है, इस तरह से हम टच करा रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा ऐसे टच करके 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो हम 90 इसका ले रहे हैं, एक 90 डिग्री इधर से बनता नजर आ रहा है, मतलब रेक्टेंगल एक इधर से बनता नजर आ रहा है इस तरह से। तो ये जो एंगल हैं इनके 90 90 लिए हैं मैंने, तो ये इतना एरिया कंप्लीट कर दिया इसने, जो ये एरिया था ये कंप्लीट हो चुका है। तो 90 60 90, तो एक में कंप्लीट हुआ 240, ठीक है, तो शेष कितना बचा 120, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो 120 बचा है ये आपको ध्यान रखना है। तो 122, एक पर्दी पर 122 डिग्री ही वो रबड़ घूमेगी, इधर भी 122 डिग्री 120 डिग्री घूमेगी, सॉरी, इधर भी 120 डिग्री, तो तीनों पर 120 डिग्री 120 डिग्री घूमेगी। एक पर घूमेगी, पर्दी पर कोई चीज़ घूम रही है तो 2 पाई आर घूमती है, कितने में से, थीटा बटे 360 में से, उसे बोलते हैं चाप। ठीक है, तो 120 बटे 360 गुणा 3 यानी 10 पाई। ठीक है, 10 पाई तीनों रबड़ बैंड पर वो चलेगी, रबड़ बैंड की लंबाई जो वृत्त में है वो 10 पाई है, और 10 10 और 10 20, ये रेक्टेंगल की भुजाएं हैं, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 30 ये हो जाएगा। तो रबड़ बैंड की टोटल लंबाई आएगी 30 प्लस का 10 पाई, या तो ये आंसर या है, तो ऑप्शन में ये वाला दे रखा है, ये ठीक है। बात समझ में आ गई? थोड़ा लंबा बोला है मैंने। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसे हम दो तरीके से बताएंगे। एक तो सदाबहार होता है हमारे पास, सदाबहार फॉर्मूला होता है, इसे सक्सेसिव कह देते हैं इंग्लिश में, यानी कि प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y प्लस माइनस x गुणा y बटे 100। दूसरा आप ये समझेंगे, जो जैसे कि आप पढ़ रहे थे कि एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि कर दें, तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी रही होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 100 रही होगी, अब कितनी हो गई भाई, अब कितनी हो गई, 1% की वृद्धि करें तो 101% हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो याद रहे आपको इसका त्रिज्या का रेशो बनाओ। तो पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 101। ठीक है, तो जो त्रिज्या का रेशो है वही परिधि का रेशो होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। परिधि और त्रिज्या का रेशो सेम टू सेम होता है, इसको बहुत ध्यान रखना है। तो आने वाले समय में ये आपका जो शब्द है मैं जो बोल रहा हूँ, रेशो बराबर होता है, तो और जो क्षेत्रफल होता है एरिया, उसको वर्ग मीटर में लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं, स्क्वायर में। ठीक है, तो 100 का वर्ग कर कितना हो जाएगा 10,000, और 101 का वर्ग कर देंगे, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,201। तो आप देखेंगे 10,000 से 10,201 होगा, कितनी वृद्धि हुई, इनका अंतर लेंगे 201 की वृद्धि हुई। किससे होके गई है वृद्धि, 10,000 से। परसेंटेज के लिए 100, 0 0 कट गया है, 2 0 बची हैं नीचे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, 1 2 1 2, यानी 2.01% की वृद्धि टोटल होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन ठीक ये वाला होगा बी। ठीक है, अगर इसी चीज़ को सदाबहार में देखेंगे तो त्रिज्या में 1% की वृद्धि है। ठीक है, तो 1% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि, तो क्षेत्रफल की
1, 1 गुणा 1 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है, आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ आर की पावर त्रिज्या में कितनी वृद्धि करा, 1%, तो क्षेत्रफल के लिए 1 गुणा 1% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि है तो दोनों बार वृद्धि, कमी है तो दोनों बार कमी लेंगे। तो यहाँ प्लस का 1 प्लस 1 जैसे साइन पर प्लस ही आएगा, 1 गुणा 1/100। आप देखेंगे 1 और 1 2 प्लस 1/100। यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़कर लगेगा 1 और 1 2, तो हो जाएगा 2 प्लस का 0.01, यानी कि सही आंसर आ जाएगा 2.01%। जिससे उचित लगे उससे आप क्वेश्चन को करें। एक क्वेश्चन मैं आपको कमी वाला दे रहा हूं, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 15% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। आप इसे सदाबहार से भी करके देखें और लॉन्ग मेथड से भी करके देखें। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर भेजें, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। भैया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लो 1 है, फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या को कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, यानी कि r बराबर कितना कर दिया जाए, 1 में बजाय 2 कर दिया जाए, ठीक है। तो त्रिज्या का रेशो बना दीजिए 1:2, दोगुना कर दो, तिगुना कर दो, 50% अधिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो परिमाप का रेशो भी यही रहेगा। क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें आर का वर्ग हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पहले 1 था, अब कितना हो गया 4, तो हम लिखेंगे 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। अच्छा गुना पूछ रहा है तो इस तरह से आंसर ला दो। अगर आपसे पूछे कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, जैसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 1 से 4 होने पर 3 की वृद्धि हुई। किस पर हो क्या आई वृद्धि, किससे वृद्धि हुई है, 3 की 1 पर वृद्धि हुई, परसेंटेज के लिए 100। सही आंसर आ जाएगा 300%। तो याद रखें दोगुना करने का अर्थ है क्षेत्रफल 4 गुना, 2 का वर्ग 4 गुना, तिगुना कह रहा है, 3 गुना कह रहा है, यहाँ पर 3 गुना कह रहा है, तो 3 का वर्ग क्षेत्रफल के लिए वर्ग कर दो, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि की बात कह रहा है तो 900, यानी कि 3 का वर्ग 9, 100 की गुणा करेंगे। मैं आपको एक बार ऐसे करके और दिखा देता हूँ, एक शॉर्टकट मेथड और है कि वो दोगुना कह रहा है तो 2 क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 गुना हो जाएगा। अब प्रतिशत में वृद्धि करा तो इसमें 100 से गुणा करेंगे बेटा और 100 ही कम करेंगे, तो हो जाएगा 400 माइनस 100 बराबर 300%। ये समझ में आया, ठीक है, नहीं तो ये तो मेथड आपके पास है ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, ठीक है, थोड़ी बहुत वीडियो में कमी है उनको भी ठीक कर लिया जाएगा और आने वाले समय में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। अब हम व्रत को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब व्रत के क्वेश्चन जो एक ही व्रत था वो उसका जो राउंड कर रहा था उसके बीच में जो क्षेत्रफल था वो निकालना आपने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस व्रत को नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, जैसे वर्ग हुआ, आयत हुआ, ठीक है, शंकु हुआ, गोला हुआ, उसके साथ आपको जोड़कर दिखाएंगे। फिर आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। धीरे धीरे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।